अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। आज से अगस्त महीना शुरू हुआ है, 1 तारीख है। तो ये महीना जो आने वाला है, पूरा मंथ हमारा सबका बहुत सात्विकता पूर्ण सत्कर्म और नारायण के नाम रूपी जाप रूपी हमारा पसार हो जाए, वही नारायण के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन अल्पा जी अभी 2 दिन पहले मेरे वहां पर आए थे परसों, तो बोला आज इस बार गुरु पूर्णिमा का हमारा जो सेशन था वो थोड़ा सा अलग था। तो हम सब ने जो अपने अपने गुरु के बारे में बताया, तो उससे क्यों इस बार ऐसा किया कि अभी तक हम अपने गुरु के बारे में यहाँ पर नहीं बोलते थे, मन में था लेकिन हम बोलते नहीं थे, या बहुत ही निजी व्यक्ति है जो वो गुरु को मानते हैं, उन्हीं के साथ हम उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गुरु के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है वो गुरु के प्रति थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और जब कनेक्शन बढ़ता है तो जैसे अभी आज भी भारती जी ने शेयरिंग किया, और ऐसे शेयरिंग आता है कि गुरु से किस प्रकार से कनेक्शन हमारा बढ़ता जाता है। तो मैं बताऊं कि जब गुरु से कनेक्शन हमें बढ़ाना क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन में जो रजकण है, धूल है, बारीक धूल है, जो हमें सूक्ष्म दिखती भी नहीं है और हम वो स्वीकार भी नहीं करते, ऐसी धूल को गुरु सफाई करते हैं हमारे भीतर से, हमारे मन से। और फिर वो मन की सफाई से धीरे धीरे आत्मा की जो डीप सफाई जो मेडिटेशन के द्वारा हम करते हैं, या हमारी गुरु की जो हमारी बातें रहती है, या हम अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन से करते हैं, उसमें कब हम आगे चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो मैं मेरे गुरु की परसों की जो बात थी, मेरी बहुत सारी बातें मुझे करनी थी लेकिन समय अनुसार मैं बहुत कम बातें कर पाई। तो हम जो ये सत्संग दीक्षा का सुबह में जो श्लोक पढ़ते हैं और दिनचर्या में उसका आचरण करना है, उसका जो समापन और वो जो हमें प्रस्तुत किया, उसका दिन भी गुरु पूर्णिमा का था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वो हम सबके सामने प्रस्तुत किया है कि अभी आज से हमें ये पढ़ना है। और असंख्य बालकों ने, छोटे छोटे 10 साल से कम उम्र के बालक और बालिकाओं ने ये पूरा सत्संग दीक्षा 315 श्लोक का संस्कृत में मुखपाठ किया है। समग्र विश्व में असंख्य बालकों ने, 5000 10,000 बालकों की बात नहीं कर रही, बहुत बड़ी संख्या में। तो ये सब करवाना जो है वो महंत स्वामी की ही कृपा है, तभी ही ये संभव होता है, वरना ये तो एक शास्त्र बन चुका है। उनकी मैं बात करूं तो अभी पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो गुजरात के वलसाड जिले में बहुत सारी बारिश थी, और बारिश इस प्रकार थी कि वहां पर घर के अंदर 4-4 5-5 फीट पानी था। रास्ते में गाड़ियां जो थी, गाड़ी में जो हम कांच के थोड़ा सा ही नीचे, यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर छोटी हाइट वाला व्यक्ति है तो अंदर पूरा चला जाता है, उतना तक पानी था। दुकानें बंद थी, और वहां के जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने वहां पर नजदीक तीथल का स्वामीनारायण मंदिर है, वहां पर संतों को, स्वामी को सिर्फ कॉल किया कि बहुत अवस्था खराब है और बारिश बढ़ रही है तो हमें खाना चाहिए। तो बोला कितना, 500 पैकेट। संतों ने सिर्फ इतना बोला कि 30 मिनट के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगा। बाहर की व्यवस्था जैसे लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो वो अवस्था संतों को भी तकलीफ हो रही थी। आज हमें एक प्रोग्राम करना है तो हम उसकी पूर्व तैयारी कितने समय से करते हैं, और कितनी उसमें हमें सुविधा असुविधा, सकारात्मक नकारात्मक विचार वाणी हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। और उन लोगों ने बोट निकाली, और बोट में पैकेट्स 25-25 50-50 हर व्यक्ति के घर पर खिचड़ी के पैकेट्स जा रहे थे। रास्ते में ट्रेनें खड़ी थी, लोकल जो बाहरगांव की ट्रेन रहती है रेलवे ट्रैक पे, वहां पर लोगों को खाना पहुंचाया। और जब बोट के माध्यम से पहुंचाया, क्योंकि चलने की अवस्था थी ही नहीं, ये पिछले हफ्ते की बात है, और हर ये कार्य का रिपोर्ट महंत स्वामी पर्सनल ले रहे थे। वो सारंगपुर में विराजमान है अभी। और
ट्रेन में जिन लोगों को खाना दिया जा रहा था उसमें खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी बना के पूरा प्रॉपर मील घी डाल के दिया था ताकि लोगों को थोड़ा सा गर्म ये माहौल में खाना मिले। पैकिंग भी बहुत अच्छा व्यवस्थित था, लेकिन ट्रेन में कुछ 120 जैन लोग थे, तो बोले कि हम इसमें आलू डाला है हम नहीं खाएंगे, तो उनके लिए उस समय उनका धर्म का भी ध्यान रखते हुए वापस 120 अलग प्रकार से जैन फूड मैनेज करके हर एक के डिब्बे में उनकी सीट पर जाकर पहुंचाया गया। महंत स्वामी की उम्र जो है वो 93 इयर्स है। आज हमारे परिवार में अगर 80-90 साल का कोई व्यक्ति है तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। हम बार बार उनका केयर करते हैं कि आप गिर ना जाओ, आप खाना खा लो समय पर, आप दवाई समय पर ले लो। लेकिन यहाँ पर तो ये 93 एज पे समग्र समाज का और हम सबका ध्यान रखते हैं, हमारे मन की अवस्था का ध्यान रखते हैं। हमारे मन की अवस्था किस प्रकार से हमें उसमें से बाहर आना है वो भी वो हमें सिखाते हैं। 22 जून 2024 की एक बात है कि एक व्यक्ति जो है उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही विकट है। तो विकट इतनी है कि बीमारी आती है, संत दूसरे जो रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि स्वामी इनको एक के बाद एक बड़ी विकट परिस्थितियां जीवन में आती है, तो उनके लिए स्वयं स्वामी खुद प्रार्थना करते उनके घर पर जाते हैं और उनको वहां पर प्रश्नों में से बाहर निकालते हैं। रिसेंटली मैं बताऊं तो 2 महीने पहले एक लड़का उनके पिता के साथ महंत स्वामी के पास आया जो अमेरिका में रहता है। उनके पिताजी ने बोला कि 100 दिन से मेरा लड़का हंसा नहीं है और एकदम मूड हो गया है, कुछ ना बातें अच्छे से करता है, कुछ भी नहीं। 100 दिनों से हमने उसका हंसा देखा नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि फॉरेन गया, वहां कुछ हुआ है तो डिप्रेशन में बच्चा आ गया और माता पिता अलग अलग जगह पर डॉक्टरों की ट्रीटमेंट चालू करते हैं। स्वामी ने सिर्फ उनको लड़के को देखा और बोला कि तू तेरा जो भी कोर्स है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसमें तू आगे बढ़। सिर्फ इतना ही बोला और महाराज स्वामीनारायण भगवान हमारे साथ है, बस इतना ही बोला था और कुछ भी नहीं बोला था। और वो लड़के के अंदर एक स्फूर्णा जागृत हुई, वहां पर ही हंसा और अपने जीवन काल में वो आगे का बहुत आगे तक जाना, उसने जो कोर्स में जाना था सब प्रक्रिया आगे की शुरू कर दी और आज अच्छे से परिवार के साथ रह रहा है। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव रहता है उसमें हमें गुरु के प्रति प्रेम दर्शाने का उत्सव रहता है। तो हम गुरु को, नारायण को प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमसे अनंत गुना प्रेम हमारे गुरु और हमारे नारायण हमसे करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहती है। अनंत गुना करते हैं हमें वो। अगर मैं दूसरी एक बात बताऊं, मैंने कल ही शिल्पा जी से ये बात शेयर की थी कि एक पति पत्नी है, लड़का जो था उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनको इतनी सारी व्यसनें और आदतें थी कि शायद दुनिया की कोई भी आदत उनको बाकी नहीं थी, इतना व्यसन से भरपूर। और जो पत्नी लड़की थी वो स्वामीनारायण संप्रदाय की चुस्त फॉलो थी कि जो प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, मीन्स पूरी पूजा करना सब कुछ वो फॉलो कर रही थी, गुरु की आज्ञा। यहाँ पर ये इनकी शादी नहीं हो रही थी तो बोला लड़की देखने जा रहे तो 2 घंटे के लिए सिर्फ व्यसन मुक्त रहे, तू 2 घंटे के लिए कुछ भी शरीर में मत डाल या आदतों में मत डाल। तो चुपचाप बैठ के 2 घंटे में वो लड़की के सामने अच्छे से बैठा और विवाह हो गया। विवाह के बाद अपनी पत्नी को जैसे ही पहले दिन घर पर आती है शादी करके, तो उसने सब कुछ अपना जो असली रूप था वो उनको बता दिया और उनको बोला कि मैं वैसा ही हूँ। और वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर हर जगह पर वो करता था, भगवान का नाम ले तो भी टॉर्चर था, पति का टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत ही दुविधा हो रही थी, फिर भी वो अपनी पूजा नहीं छोड़ रही थी। मंदिर जाना बहुत दूर की बात, अगर चांस मिला तो भाजी लेने मार्केट में गई है, उस समय अगर दर्शन खुले और घर में पता नहीं है तो मंदिर जाके आती थी। पति इतना तकलीफ देता था कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती है तो वो जैसे खाना खाने बैठती है उसकी थाली में वो डाल देता था। यहाँ तक कि मटके के पानी के अंदर भी वो एक जो ऑनियन का पूरा बॉल जैसा रहता है वो अंदर डाल देता था ताकि वो मटके का पानी ना पी जाए। ये हमारे लिए बातें करने में बहुत सहज है, सुनने में सहज है, लेकिन वो व्यक्ति को वहां पर जो तकलीफ हो रही थी एक प्रकार का टॉर्चर था और पति का था, तो वो सामाजिक तौर से किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि ये तकलीफें है। लेकिन फिर भी उसने एक दिन के लिए भी अपनी पूजा या अपना नियम जो है वो नहीं छोड़ा है। अगर थाली में वो डाल देती थी तो वो थाली से उठकर खड़ी हो जाती थी और बाद में भोजन नहीं ले पाती थी, क्योंकि सब में वो कुछ ना कुछ मिक्स करता था, नॉनवेज है या प्याज लहसुन है या किसी भी प्रकार की तकलीफ और बोलना शुरू था।
तो ये एक प्रकार का टॉर्चर रोज के जीवन में बहुत ही कठिन होता है। यहाँ तक कि पानी के मटके में से वो व्यक्ति पानी भी नहीं पीता है, फिर भी उसने नारायण को नहीं छोड़ा कि मेरा नियम है। अभी वो व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस मार्केट में थोड़ा नाम था, लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि लेनदार बढ़ गए और बिजनेस ठप हो गया और इतना तक समय चला गया कि अभी उसको लगा कि मैं दे नहीं पाऊंगा। तो आज रात को जब मेरे परिवार वाले सब सोए हैं तब 3 साढ़े 3 बजे 2:30 बजे के बाद घर से निकल के नदी के उस पार उस पुल से मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उनको रात को 2 बजे जब वो आधे घंटे के बाद जाने का सोच रहा था कि सब गहरी नींद में परिवार वाले हैं, तभी प्रमुख स्वामी का स्वप्न में आना और उनको बोला कि तू ये कुछ भी ना कर, तेरा ये थोड़ा सा समय है वो निकल जाएगा। और सुबह उठ के उसने अपनी पत्नी से बात की कि मुझे जो तू पूजा करती है वही स्वामी का मुझे रात को 2 बजे दर्शन हुआ और मैं तो जा रहा था अपना आत्महत्या करने, जी का त्याग करने, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बताया है। तो पत्नी सिर्फ इतना ही बोली, आप शांति रखो, स्वामी ने बोला है, आपको स्वप्न में आके बोला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ऐसे कोई भी गलत सोच मत रखिए। बोल के वहां से वो खिसक गई और उनके जो लेनदार थे वो पूरा धीरे धीरे परिवर्तन हो गया और वो व्यक्ति भी सत्संग में जुड़ गया। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी परमात्मा नारायण गुरु हमें किस प्रकार से प्रेम करते हैं वो ये प्रसंग से हमें दर्शाता है कि वो व्यक्ति इतना तिरस्कार कर रहा था फिर भी उसको प्रेम के माध्यम से बचाया, उनका जीवन बचाया और आज वो व्यक्ति उसके नीचे 250 सत्संगियों का सत्संग ग्रुप चला रहा है आज की तारीख में। तो ये सब साधारण बातें नहीं है, ये सब गुरु की कृपा से ही होती है। आज उनका 250 लोगों का सत्संग का ग्रुप चलाना और पहले जो है वो खुद भी नहीं लेता था और सब कुछ पत्नी को भी त्याग करवाना कि तू ये सब पूजा पाठ मत कर, त्याग कर, गलत ये जो प्याज लहसुन है वो भी नहीं खा और वो खुद नॉनवेज भी खाता था, हर प्रकार के ड्रग्स ले रहा था, सब कुछ वो ले रहा था, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर आना तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे गुरु हमारे प्रति कितना प्रेम रखते हैं, जबकि उसने तो नारायण का नाम भी नहीं लिया था, स्वामीनारायण नाम भी नहीं लिया था, लेकिन एक व्यक्ति घर में जुड़ा है। जो हम बार बार बताते हैं कि एक व्यक्ति के जुड़ने से भी परिवार किस प्रकार से बच जाता है। दूसरी मैं घटना बताऊं तो गुजरात के हिम्मतनगर में है, दोनों परिवार सत्संग से जुड़े हैं और सत्संग में इतने आगे तक जुड़े हैं कि वो कार्य कर सेवा दे रहे हैं, पूरा पूरा परिवार दोनों का। दोनों के लड़के और लड़की बड़े हैं और धनवान इतने हैं, समृद्धमय है कि उनका नाम है सत्संग परिवार में भी और उनके समाज में भी नाम है कि इतना प्रतिष्ठित समृद्ध दोनों परिवार है। तो लगा कि हम बाहर की दुनिया में जाए उसके बदले में हमें सत्संग की लड़की ही मिलती है, सत्संग का ही लड़का मिलते हैं। तो 4-5 साल तक लड़के लड़की दोनों घूमते रहे, सब नियम फॉलो करते रहे, शादी अभी करते हैं, दोनों परिवार की मंजूरी हुई, दोनों की वही इच्छा थी कि दोनों 2-3 साल साथ में समय बिताए, बाद में हम करें क्योंकि आज समय पूरा अलग प्रकार से है। परिवार की मंजूरी हुई और अभी शादी तय हो गई, शादी की तारीख है, अगले रविवार को शादी की तारीख है, कार्ड्स बट चुके हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है, राजवी प्लेस पर पैलेस लिखाया गया है, फॉरेन से लोग आ चुके हैं, इंडिया में लैंड हो चुके हैं, सबको होटल में जाना हो गया है और अहमदाबाद में एक लास्ट शॉपिंग के लिए लड़के लड़की और दोनों के कुछ परिवार के 4-5 सदस्य ऐसे जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। और जैसे ही शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वहां पर दोनों के विचार में मतभेद हुआ, मतभेद थोड़ा सा बढ़ गया तो उसी क्षण वही दुकान के उधर वहां पर ही खड़े रह के दोनों ने नक्की किया कि आज से हम दोनों को सेपरेट रहना है, शादी नहीं करनी है, जबकि डेस्टिनेशन वेडिंग का रात का दोनों का फ्लाइट था, वहां पर पहुंचने का था, ये अंतिम खरीदी थी। परिवार वालों को बताया, दोनों के परिवार वाले ने बहुत बच्चों को समझाया कि कुछ क्षण के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब प्रयत्न माता पिता सब लोग हर प्रकार के करते हैं, लेकिन बच्चे माने नहीं कि हमें अभी नहीं करना है। अभी ये जब घटना घटित हुई उसके कुछ दिन पहले ब्रह्म विहारी स्वामी जो है उनको महंत स्वामी ने बोला था कि ये दोनों परिवार के लिए तू कुछ मिल और उनका कुछ प्रश्न है बात कर। ब्रह्म विहारी स्वामी ने बोला कि मुझे पता ही नहीं है क्या प्रश्न है, तो मैं उनसे मिला दोनों का, क्योंकि दोनों कार्यकर है तो कनेक्टेड है, अच्छे से बातें चीतें रोज की होती रहती है, हफ्ते में 2-3 बार फोन पे मिलना रहता है। तो बोला कि आज ये घटना घटित हुई है।
हम शादी नहीं कर रहे और ब्रेक कर रहे। ये सुन के जो ब्रह्म विहारी स्वामी है उनको थोड़ा सा शौक लग गया और वो एकदम अचंभित हो गए कि अगले रविवार को शादी है, इतनी सारी तैयारियां हैं और कारण कोई बता नहीं रहा है, ना लड़का बता रहा है ना लड़की बता रही है। इस समय आप परिस्थिति परिवार की देखो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से फॉरेन से दोनों परिवार के उतने मेहमान आ चुके हैं कि पूरी होटलों की होटलें बुक हो चुकी थी और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं हमें शादी नहीं करनी। ब्रह्म विहारी स्वामी ने सिर्फ दोनों के पिताजी को बोला कि आप एक बार मंदिर में आइए, तो दोनों के पिताजी बोलते हैं हमारे आपकी सेवा के लिए हम आज भी आ रहे हैं मंदिर में, लेकिन शादी के लिए हमसे आप बात मत कीजिए तो ही हम मंदिर आते हैं। हमें कुछ भी अभी मत समझाइए, अभी पानी सर के ऊपर से चला गया है। बहुत प्रयत्न करते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे पास मंदिर में आइए, तो बोला हम नहीं आ सकते, शादी की बात करनी है तो हम नहीं आएंगे। एक बार आप महंत स्वामी को मिल लो, मेरी सिर्फ इच्छा है कि आप मिलो। हम महंत स्वामी को किस प्रकार से मुंह बताए कि हमने सेपरेट किया है, दोनों जन की शादी रुकवा दी है, वो बताने के लिए हम आए। बोला सिर्फ इतना बता दो कि हमने ये रिश्ता अभी हमारा कैंसिल हो चुका है, सिर्फ इतना बता दो, लेकिन आप मंदिर में आओ, लड़के को और लड़की को बोलो कि महाराज को, महंत स्वामी को कागज लिखे, लेटर लिखे। बोला हम नहीं आएंगे। करीबन पूरा दिन ब्रह्म विहारी स्वामी ने उनको प्रयत्न किया कि आप मंदिर तक आइए, सिर्फ हमारे पास आइए, तो वो माना, लड़का माना एक शर्त पर कि मैं मेरी शादी के लिए बात नहीं करूंगा महंत स्वामी से भी, और मुझे ये शादी नहीं करनी है मंदिर में, और मुझे सेवा हमारे परिवार से और मुझे क्या करनी है उसके बारे में बताइए। लड़की को भी बोला कि तुझे कैसे भी करके कागज लिख, तुझे जो भी मन में है, लड़का जो भी बुरा है, जो भी तेरे मन में है, तू महंत स्वामी को सिर्फ कागज लिख, लेटर लिख। वो लेटर में लड़की ने बहुत समझाने के बाद लिखा, क्योंकि अभी घंटे और मिनटें जा रही थी उनके परिवार की। उसने लेटर में 13 लिखी कि मुझे ये 13 पॉइंट्स पे मेरे जीवन में मुझे सुधार करना है। लड़की ने खुद बोला, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं सेवा करूंगी और समर्पण नारायण को, स्वामीनारायण भगवान के उसमें मैं कर दूंगी मेरा जीवन, लेकिन मुझे मेरे जीवन के ये 13 पॉइंट्स है, उसमें मुझे प्रगति करनी है, परिवर्तन करना है। वो कागज पढ़ के महंत स्वामी ने रखा। यहाँ पर लड़का आया, उसके बाद लड़के ने बोला कुछ भी संभव नहीं है महंत स्वामी महाराज, मुझे इसके लिए आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि स्वभाव का क्या कभी परिवर्तन होता है, सुधार होता है? स्वभाव तो किसी का भी नहीं सुधरता है। ये हम भी हमेशा सोचते हैं। हमारे ही सत्संगी में काफी ऐसे परिवार के सदस्य है कि जिसके धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आया है। अगर हम स्वयं को भी जान ले तो भी हमें पता चलेगा कि हमारा स्वभाव पहले कैसा था और राम नाम लेने से हमारे स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है। तो बोला कि स्वभाव में अगर हम सुधार हो जाए तो फिर क्या? तो बोला कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है स्वामी, आप बोल रहे हो इसके लिए मैं मेरा जीवन बिता दूंगा। महंत स्वामी ने सिर्फ उससे आंखों में दृष्टि डाली और बोला कि कर ले, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन हो जाएगा स्वभाव में दोनों के और पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और वो जो महंत स्वामी के रूम से बाहर निकला, उसने हाँ बोल दी शादी की। दोनों की शादी हो गई, दोनों परिवार झल हो गए, अच्छे से मिलके सब कुछ अच्छा हो गया। और आज कुछ महीने हुए हैं ये बात को, सालों भी नहीं हुए, कुछ महीने, 25-26 की ही ये बात है। और दोनों लड़के लड़कियां और दोनों परिवार ऐसे बोल रहे थे कि हमारे जीवन काल में ऐसे हुआ था, वो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से गाढ़ संबंध से थे। लेकिन वो उस दिन, एक दिन की उस जो घटना घटित हुई, वो एक सपना के बराबर थी। और उसके बाद लड़के लड़की में या दोनों के परिवार में किसी भी प्रकार की अनबन या मतभेद या छोटी छोटी बातों का मतभेद, जो हम रोज का बोलते हैं कि आज सब्जी में क्या, उसमें से भी जो घर में होता है, खाने पीने से लेके पहरवेश में हो रखे, कुछ भी ऐसे हुआ ही नहीं है। ये क्या हमारी घटना है? ऐसे वो अब संतों को पूछ रहे कि ये हमारे साथ कैसे हुआ, हमें खुद को पता नहीं है, क्योंकि हम तो स्वामीनारायण भगवान की शरण में थे, फिर हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घटी और कैसे घट चुकी हमें भी पता नहीं है। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से अपना जीवन समर्पित गुरु को और नारायण को कर रहे हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हमें कैसे भी करके गुरु को पकड़ना है। गुरु तो हमें पकड़े हुए है, लेकिन हम बार बार मुंह फेर के अलग अलग जगह पर भटकते रहते हैं, अलग अलग
संस्थाओं में भटकते रहते हैं कि मुझे यहाँ से मेरे प्रश्न का जवाब मिले। प्रश्न का जवाब आपको अपने गुरु से मिलेगा, स्वामीनारायण भगवान से मिलेगा, आपको नारायण से मिलेगा, आप जो भी नारायण को मानते हो उससे आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये जो हर एक व्यक्ति को अपने गुरु से बुलवाने का भी रीजन वो था कि आप आपके गुरु से थोड़ा सा एक कदम और कनेक्ट हो जाओ, और आपके गुरु की महिमा जितनी गाओगे उतना आपका गुरु के साथ का कनेक्शन बढ़ता जाएगा। गुरु के साथ कनेक्शन बढ़ाने के दो ही उपाय है। अगर हम सही मायने में गुरु पूर्णिमा में कुछ समर्पित अपने गुरु को करना चाहते हैं तो उनके दिए हुए जो आज्ञा है उसका पूरा साल पालन करो। वो सबसे बड़ा प्रेम है हमारी ओर से हमारे गुरु को। और दूसरा ये है कि हमें सब कुछ समर्पित कर देना है गुरु को। हम कभी कभी गुरु के लिए भी अलग अलग प्रकार से सोच लेते हैं कि क्या ऐसा होगा, वो कुछ भी हमें विचार नहीं करना है। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनको पकड़ के रखो, आपका जीवन देखो, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सार्थक हो रहा है। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं अभी तक कि मेरे जीवन में, मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चों में अच्छा हो रहा है, मेरे बहुओं में अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार में अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें धीरे धीरे ये सब छोड़ के यहाँ पर हम पृथ्वी पर विजिटर्स है, गेस्ट हाउस में आए हैं, हम मोक्ष की तरफ हमें जाना है, तो वो गुरु के माध्यम से ही हम वहां तक जा सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पे हम कुछ समय की हमारी टिकट है, हम कहीं पे कश्मीर या अमेरिका या कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी वो 15 दिन, 1 महीने की, 2 महीने की टूर है। वैसे हमारी ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल जो भी हमारी सांस यहाँ पर है उतना लेके हमें वापस अपने घर जाना है, नारायण धाम जाना है। तो नारायण धाम जाने के लिए तो हमें गुरु की आवश्यक है, क्योंकि वहां पर कितने भी अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, लेकिन अगर गुरु को नहीं पकड़ा है, गुरु का धारण नहीं किया है, तो वहां पर भी हमें प्रवेश नहीं है। तो इसलिए जब गुरु को पकड़ लेते हो तो नारायण अपने आप हमें अक्षरधाम, नारायण धाम, वैकुंठ धाम, कोई भी धाम आप बोलो, वहां पर तुरंत हमें अंदर कैसे सहजता से हम चले जाते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता है। नारायण नारायण।